डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद के सिंगल। और हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फोटोसिंथेसिस, द चैप्टर ऑफ योर 11th एनसीईआरटी प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, आज हमारा इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। बच्चों, कल हमने डिस्कस किए थे कुछ एक्सपेरिमेंट लाइक ए प्रिस्टल एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, क्या प्रूफ कर रहे थे कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। किसने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था? दैट इज अ मोल्स हाफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। इसके अलावा हमने वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस किया था। ठीक है, अप्रिस्टल एक्सपेरिमेंट भी हमने डिस्कस किया था। कुछ एक्सपेरिमेंट्स और हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो बच्चों, आज जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज अ वॉन नील एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वॉन नील ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि वाटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल मॉलिक्यूल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये इन्होंने किस पे वर्क किया था? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। किस पे वर्क किया था? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। बच्चों ध्यान हो तो मैंने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन मैंने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की थी, तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, वाटर क्या करता है? वाटर के अंदर आपको पता है हाइड्रोजन है, तो वाटर क्या करेगा? इट डोनेट दी हाइड्रोजन। क्या करेगा? डोनेट करेगा, मीन्स वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन डोनर कौन है? वाटर। ठीक है, इसी चीज को चेक करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, ये H2A कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर चेक कर रहे हैं। ठीक है, कि इधर ये H2A लिया है। ठीक है, मतलब A इज ए यू कैन से वन काइंड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम ये एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं इन ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या देखा? ठीक है, कि जो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए जो हाइड्रोजन आ रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए जो हाइड्रोजन आ रहा है, इट्स कम्स फ्रॉम दी वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, कहाँ से आ रहा है? वाटर मॉलिक्यूल के यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये तो बात हो गई ग्रीन प्लांट की। मीन्स वाटर विल बी ऑक्सीडाइज। वाटर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीडाइज होकर के क्या दे रहा है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन को कौन यूज कर रहा है? मीन्स हाइड्रोजन कौन यूज कर रहा है? दैट इज मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है? यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। ठीक है, और क्या फॉर्म कर रही है? कार्बोहाइड्रेट। और क्योंकि वाटर के ऑक्सीडाइज होने से यहाँ पर एज ए बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ए ऑक्सीजन। क्या बन रही है यहाँ पर? ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर बात है ना। इसी चीज को जब उन्होंने सल्फर बैक्टीरिया के अंदर देखा, क्योंकि सल्फर बैक्टीरिया के अंदर वाटर है नहीं, हमने वाटर का यूज नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने यूज किया हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आएगा वो कहाँ से आएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल से। ठीक है, क्लियर है बात? देखिए आप, हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल से आ रहा है, और सल्फाइड वहाँ पर एज ए बाय प्रोडक्ट एक्युमुलेट हो जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? वॉन नील एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है प्लांट के अंदर, जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो कहाँ से आती है? फ्रॉम दी वाटर। कहाँ से आ रही है? फ्रॉम दी वाटर, नॉट फ्रॉम दी कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसने बोला है? दैट इज अ वॉन नील ने। किसने बोला? वॉन नील ने। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। किसने किया? हिल ने किया, जिसको हम कहते हैं हिल्स एक्सपेरिमेंट। और आपको पता होगा हिल ने एक्चुअल में और क्या किया है? जो
फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, वो हम एलोबरेट वे में आगे देखेंगे। ठीक है, आप इतना याद रख लीजिए कि जो लाइट रिएक्शन की जो जेड स्कीम है, इट इज गिवन बाय द सेल्फ हिल, साइंटिस्ट हिल। ठीक है, इन्होंने भी ये चेक किया है कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, इट्स कम फ्रॉम दी वाटर। कहाँ से आ रही है, वाटर से आ रही है। उन्होंने क्या करा, एक प्लांट लिया और प्लांट से क्या करा, उसका क्लोरोप्लास्ट जो है उसको आइसोलेट कर लिया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आपको पता है, क्लोरोप्लास्ट इज ए काइंड ऑफ द सेल ऑर्गेनल। क्या है, एक सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, जो कि किस में मिलता है, स्पेशली प्लांट्स के अंदर। ठीक है, विच रेस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। कैसे रेस्पॉन्सिबल है वो बात हम आगे करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इस पर्टिकुलर प्लांट से स्टेलेरिया मीडिया, प्लांट का नाम याद रखना बच्चों, स्टेलेरिया मीडिया, उस प्लांट के क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया और एक CO2 फ्री मीडियम के अंदर हमने इसको डाल दिया। ठीक है, किसके अंदर डाल दिया, CO2 फ्री मीडियम के अंदर हमने ये जो आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट था उसको डाल दिया है। बात क्लियर है। ठीक है, जब डाला, ठीक है, इसके अंदर तो, और इसके साथ साथ क्या करा, क्योंकि वाटर है, क्या है, वाटर है। ठीक है, जैसे ही वाटर के ऊपर कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी अगर वहाँ पे यूज होगा तो वाटर का क्या होगा, फोटोलाइसिस। क्या होगा, फोटोलाइसिस होगा। ठीक है, तो फोटोलाइसिस होगा तो वाटर विल बी डिवाइड, वाटर विल बी ऑक्सीडाइज, वाटर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वहाँ से जो हाइड्रोजन है वो वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या करा कि जो वाटर जब हाइड्रोलाइज होगा, वाटर जब ब्रेक होगा तो उसका जो हाइड्रोजन होगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया। एक रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर डिसॉल्व कर दिया। नेचुरली जो नॉर्मली फोटोसिंथेसिस में होता है, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन होता है उसको एक्सेप्ट कौन करता है, NADP। ठीक है, लेकिन हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो एक्चुअल में इवॉल्व कहाँ से हो रहा है, और दूसरी बात उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन एक्सेप्टर यहाँ पर डाल दिया आर्टिफिशियली, लाइक ए फेरोसाइनाइड, क्रोमेट, बेंजोक्विनोन। ठीक है, और एक है डाइक्लोरोफिनो-इंडोफिनॉल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं DCPIP। ठीक है, एक कलर डाई है। क्या है, एक कलर डाई है। और क्या करा, इसको, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को इल्यूमिनेट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इल्यूमिनेट कर रहे हैं। अब आपको पता है जब हम इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को इल्यूमिनेट करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, लाइट हमें मिल ही रही है और वाटर सोर्स है ही है, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। मींस क्या होगा, दैट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ H2O। क्या होगा, H2 का ब्रेक डाउन होगा। समझ में आ रही है, किसमें, हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है, एंड ऑक्सीजन के अंदर। तो देखो, ऑक्सीजन तो यहाँ से बबल की फॉर्म में बाहर की तरफ इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें ये कैसा पता लगेगा कि जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो रहा है उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या डाल दिया, यहाँ पर एक्सेप्टर्स डाल दिए। क्या कर दिया हमने, एक्सेप्टर्स डाल दिए। और वी हैव चेक्ड, क्योंकि ये कलरफुल डाई है, कौन सी, डाइक्लोरोफिनो-इंडोफिनॉल। ठीक है, एक कलर डाई है। जैसे ही ये ठीक है प्रोटॉन को लेती है, मीन्स हाइड्रोजन को लेती है, तो कैसी हो जाती है, कलरलेस। कैसी हो जाएगी, कलरलेस। कैसी हो गई है, कलरलेस। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है यहाँ पर कौन है, NADP। कौन है, NADP। मीन्स अगर नेचुरली बात करें तो NADP है। ठीक है, और अगर आप आर्टिफिशियली अगर हम इस मीडियम में देखें तो कौन है ये। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, मीन्स जो वाटर का ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ से जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट होता है वहाँ पर एक्सेप्टर डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बीच में कोई ऐसा मीडिएटर बन रहा है, पहले वो एक्सेप्ट करता है फिर वो आगे डोनेट करता है। बात क्लियर है।
समझ में आ रही है? मीन्स तो यहाँ पर जो एक्सेप्टर है वो कौन है? नेचुरली NADP। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो मीन्स हाइड्रोजन एक्सेप्टर यहाँ पर हमने क्या डाल दिया? कोई हिल रिएजेंट। अब यहाँ हिल रिएजेंट कौन है? NADP। वाटर है, सनलाइट के प्रेजेंस में इसका क्या होगा? फोटोलाइसिस हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हिल रिएजेंट है, हिल रिएजेंट हमने क्या बताया? NAD। ठीक है, तो ये क्या कर लेगा? इसको एक्सेप्ट कर लेगा और ऑक्सीजन यहाँ पर बाय प्रोडक्ट इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है? तो इसको क्या बोला गया फिर बाद में? हिल ऑक्सीडेंट। क्या कहा गया? ऑक्सीडेंट। आपको पता ही हिल ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट क्या होता है? ठीक है, ऑक्सीडेंट क्या होता है? वाटर को क्या बोला उन्होंने? ऑल्सो कॉल्ड द हिल ऑक्सीडेंट। क्या होता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल से प्रोटॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। सेम इज हियर। फिर दो साइंटिस्ट ने, विस्निक एंड ओका, ठीक है, कि इन्होंने रियल में ये बताया कि जो नेचुरल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो कौन है? NADP+। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने जैसे लास्ट क्लास एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट कर रहा था? CO2। ठीक है, जिससे क्या बन रहा था? C6H12O6। ये बात तो अल्टीमेटली सही है कि लास्ट में एक्सेप्ट तो किसको ही करना है? CO2 को ही एक्सेप्ट करना है, लेकिन वो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता है। बीच में एक मीडिएटर है, ठीक है, बीच में एक रिएजेंट है, ठीक है, पहले वो एक्सेप्ट करता है फिर आगे ये फॉरवर्ड होता है। क्लियर है? इसलिए जो डार्क रिएक्शन होती है हम उसको डार्क रिएक्शन इसीलिए कहते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑन, इनडायरेक्टली ऑन लाइट। इनडायरेक्टली, ठीक है, मतलब क्या है कि जो डार्क रिएक्शन है, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड नहीं है लाइट पर, इनडायरेक्टली डिपेंड है। इनडायरेक्टली डिपेंड है मीन्स जो लाइट रिएक्शन के अंदर जो केमिकल एनर्जी फॉर्म होगी ATP और NADPH2 की फॉर्म में, वो उस पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, फिर रूबेन, हासिद एंड कामिन, तीन साइंटिस्ट ने, इन्होंने क्या करा? दे टेकन दी रेडियो आइसोटॉप लिया, ठीक है, उसको फिर चेक किया से उन्होंने ऑक्सीजन के दो आइसोटॉप बना लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और वाटर के अंदर भी है, तो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर प्रेजेंट है उसका आइसोटॉप 16 है और इसका 18 है। फिर रिएक्शन करवाई, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करवाई तो देखा गया कि जो C6H12O6 के अंदर जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके अंदर जो ऑक्सीजन का आइसोटोप है और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो आइसोटोप है, दे हैव दी सेम, दे आर दी सेम है। तो इसका मतलब तो ये है जो ऑक्सीजन यहाँ पर है ग्लूकोज के अंदर, ये कहाँ से आई है? इटसेल्फ कार्बन डाइऑक्साइड से ही आई है, मीन्स वाटर से नहीं आई है। और ये क्या देखा? जब वाटर का फोटोलाइसिस हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है उसका जो आइसोटोप है वही है जो वाटर के अंदर है। मीन्स सो वाटर, मतलब क्या हुआ? जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, इट्स कम फ्रॉम द वाटर, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज क्लियर? ठीक है, तो आज ये मैंने एक्चुअल में क्या बताया है कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं, वॉन नील ने ये बता दिया भाई कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन डोनर है वो कौन है? वाटर है। ठीक है, ये बता दिया इन्होंने, या इन्होंने ये डिस्कस किया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो कहाँ से हो रही है? वाटर से। सेम एक्सपेरिमेंट को हिल ने भी करा कि भाई ऑक्सीजन कहाँ से इवॉल्व हो रही है? वाटर से। और उस जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, ठीक है, वाटर से, तो वहां पर जो हाइड्रोजन है उनको कौन एक्सेप्ट कर रहा है? दैट इज ए सम काइंड ऑफ द रिड्यूसिंग हाइड्रोजन एक्सेप्टर। जो भी एक्सेप्ट करेगा वो रिड्यूसिंग ही तो होगा, रिड्यूस होगा, तो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन एक्सेप्टर। और इसको क्लियर कट किसने बता दिया? रूबेन, हासिद एंड कामिन ने। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, अब बात ये आती है नेक्स्ट कि जो हमारी डार्क रिएक्शन है, बेसिकली जो डार्क रिएक्शन है,
आपको ये तो थोड़ा बहुत आइडिया है डार्क रिएक्शन कहाँ पर मूव करती है, स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, इतना याद रखना है बस, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। हालांकि क्लोरोप्लास्ट की डिटेल स्ट्रक्चर में नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। तो यहाँ देखिए कि वाई वी यूज 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है, 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है, देखो यहाँ पर जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है एज ए बाय प्रोडक्ट, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है बाय प्रोडक्ट, ठीक है, ये वाटर से नहीं आ रहा है, इट्स कम फ्रॉम दी कार्बन डाइऑक्साइड। कहां से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से, ये भी ध्यान रखना है। तो यहां पर ये बताइए 12 मॉलिक्यूल ऑफ हमने H2O क्यों लिए, 12 क्यों लिए। आपको ये पता है कि मेरे को अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाना है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाना है, ठीक है, तो क्रेब्स जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन कितनी बार चलती है, 6 टाइम। कितनी बार चलेगी, 6 टाइम, ठीक है। और एक बार जब साइकिल चलती है, जब 1 टाइम साइकिल चलेगी, एक बार जब साइकिल चलेगी, तो मेरे को NADPH2 कितने चाहिए, NADPH2 कितने चाहिए, 2 NADPH2 कितने चाहिए, 2 NADPH2, ठीक है। तो 6 बार चलेगी, तो 6 × 2 = 12 NADPH2। कितने चाहिए, 12 NADPH2। H2 की बात कर रहा हूँ कि H2 कहाँ से आएगा, NADPH2 से, ठीक है। तो देखो, तो कितने चाहिए मेरे को भाई, 12। कितने चाहिए, 12 मॉलिक्यूल, इसलिए मैंने कितने मॉलिक्यूल लिए वाटर के, 12। कितने लिए, 12। बात क्लियर है आप, है ना। तो बच्चे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मींस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड द पिगमेंट विच प्रेजेंट into the chloroplast, that is the pigment which is responsible for the photosynthesis. तो नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट है, प्लीज़ राइट डाउन द कमेंट्स, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉरवर्ड माय चैनल। थैंक यू।